छात्रों का इतना दुख पीड़ा है कि ना लाइब्रेरी का फीस जमा कर पाए। जुएल ओरांव से भी बात हुई हम सभी का। केंद्र के द्वारा जो आवंटन जो पैसा है हम तुरंत उसको कर दिए हैं। यदि माननीय चमरा लिंडा वो अभी तक क्यों हमारे छात्रों को एसटी एससी और ओबीसी तीनों का पैसा को क्यों रोक के रखे हैं पता नहीं। सरकार का कुर्सी को भी तोड़ने का काम करेंगे। वो 4 कुर्सी होती है ना, 4 कुर्सी को ऐसा तोड़ेंगे ना। 6 तारीख शनिवार के दिन में हम लोग मोराबादी ई कल्याण ऑफिस को घेरने का काम करने वाले हैं। पिछले 2 साल से लाखों छात्र छात्रवृत्ति को लेकर परेशान है और अब एसीएस भी छात्रों के समर्थन में सामने आ रहा है। हमारे साथ विवेक तिर्की हैं, एसीएस के डीएसपीएमयू इकाई के अध्यक्ष हैं। विवेक, आप लोग किस तरीके से छात्रों के समर्थन में क्या-क्या आप लोगों ने निर्णय लिया है और कैसे आप लोग पूरे आंदोलन को यहाँ से चलाने वाले हैं? सबसे पहले सभी को जोहार। विगत कई दिनों से हम लोग छात्रवृत्ति को लेके हम लोग आवाज उठाते आ रहे हैं। बहुत सारा सबसे बड़ा माध्यम हम लोग लगाए हस्ताक्षर अभियान, जिसमें कि पहला दिन में ही 1500 से ज्यादा व्यक्ति ने हस्ताक्षर अभियान के तहत अपना जो दुख है उसको पीड़ा को वहाँ व्यक्त किया करने का काम किया। तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन लगातार 5-6 दिन चलाए। हमको लगता है हर डे 3,000, 3,000, 4,000, 3,000, 4,000 ऐसे व्यक्ति लोग अपना हस्ताक्षर अभियान में अपना हस्तक्षेप किए, सिग्नेचर किए। तो इससे व्यक्त होता है कि रांची कॉलेज हो या तो गुमला या सिमडेगा या तो रामगढ़, हर कॉलेज में पूरा झारखंड में ये विगत स्थिति बहुत खराब है कि छात्रवृत्ति को 1-1.5 साल से रोका गया है। और छात्रों का इतना दुख पीड़ा है कि वो अपना ना लाइब्रेरी का फीस जमा कर पाई सही मतलब कर पा रहे हैं, ना अपना रेंट भाड़ा जो बाहर से आके रहते हैं वो रेंट पे कर पा रहे हैं लाइब्रेरी में। या तो अन्य किताब कॉपी खरीदने का बात हो या तो एडमिशन का बात हो या तो अन्य चीज़ों का जो विद्यार्थियों का विद्यार्थी जीवन में जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है उसको पूरा कर पाना। बिल्कुल, तो आपने परेशानियां बताई। आप लोग कैसे रणनीति बना रहे हैं? आप लोगों ने मंत्री महोदय से भी बातचीत की है। अभी आपने बताया था कि जुएल ओरांव जी से जो केंद्रीय मंत्री हैं जनजातीय विभाग के, क्या कुछ बातचीत हुई आप लोगों की? जुएल ओरांव से भी बात हुई हम सभी का। हमारे एक कमेटी ने हमें मुलाकात की और ज्ञापन भी सौंपा। तो उसने कहा कि हम केंद्र के द्वारा जो आवंटन जो पैसा है हम तुरंत उसको कर दिए हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ सरकार हमारे झारखंड के कल्याण मंत्री जो है कभी माननीय चमरा लिंडा वो अभी तक क्यों हमारे छात्रों को एसटी एससी और ओबीसी तीनों का पैसा को क्यों रोक के रखे हैं पता नहीं। 1.5 साल से विगत दिनों से तो हम लोग अब चाह रहे हैं कि अगर सरकार को ज्ञापन दे के सिग्नेचर अभियान चला के अन्य सभी को ज्ञापन देते के मुलाकात करके थक चुके हैं। अब लास्ट हम लोग का स्टेज है कि पूरा झारखंड से आदिवासी छात्र संघ उलगुलान की ओर बढ़ती है, रास्ता में उतरती है और उतरेंगे और हम लोग मोराबादी कल्याण ऑफिस जो है उनको घेरने का काम करेंगे। ये आह्वान है। हम लोग 6 तारीख शनिवार के दिन में हम लोग मोराबादी ई कल्याण ऑफिस को घेरने का काम करने वाले हैं। तो जितने भी झारखंड के विद्यार्थी हैं, हर कॉलेज विद्यार्थी जितना भी है, सबको हम लोग इकट्ठा होकर उस जगह पे हम लोग रणनीति बना रहे हैं। 6 तारीख को हम लोग घेरने का काम करेंगे। विवेक, आपने 6 तारीख की बात कही। आपसे पहले भी कई छात्र संगठनों ने वहां पे आंदोलन किया है, लेकिन कुछ फलाफल अब तक नहीं निकला है। क्या आपको नहीं लगता कि सभी को एक साथ आकर के और अधिक जोर देना चाहिए? देखिए, जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। और अभी इससे पहले हमने देखा था कि आजसू छात्र संघ ने अपनी कोशिश को जारी रखी और अभी तक जारी रखे हैं। वो फर्स्ट बार जो अभी घेराबंदी किए थे तो उसमें मांग की तो ओबीसी का जितना छात्रवृत्ति है जल्द से जल्द पूरा किया। हमने हमारी सोच है एसटी ओबीसी, एसटी एससी ओबीसी तीनों के जितने छात्र हैं सभी का जितना भी छात्र का आवंटन जो अभी तक रोका गया तो तीनों का सभी का जल्दी से जल्द छात्रों का छात्रवृत्ति जल्द से जल्द दिया जाए। अन्यथा उग्र आंदोलन पे तो उतरेंगे, सरकार का कुर्सी को भी तोड़ने का काम करेंगे। वो 4 कुर्सी होती है ना, 4 कुर्सी को ऐसा तोड़ेंगे ना, वो चेयर रहेगा ना, सही सरकार रहेगा। आप छात्रों से रोज मिलते होंगे, आप अध्यक्ष हैं डीएसपीएमयू इकाई के। छात्र आपसे क्या परेशानियां बताते हैं और कितने छात्रों की डीएसपीएमयू में अब तक छात्रवृत्ति रुकी हुई है और स्टैंड क्या लगता है गवर्नमेंट का? क्या सॉल्व करने लायक अभी स्थिति है या फिर कुछ गड़बड़ लग रहा है? ये फर्स्ट स्टेप में हमको लगता है कुछ मतलब 10% व्यक्तियों का स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कुछ कुछ दिया गया था। उसके बाद में अचानक से यूं ही रोक दिया गया जो कि छात्रों का अभी तक पैसा आया ही कब नहीं से है। रुका है? हमको लगता है साल 1.5 साल से भी होने वाला है। रुका हुआ है। हाँ, पिछले साल का भी रुका हुआ है, इस साल का भी रुका हुआ है। तो हमारे पर्सनली अपने हमारे सिस्टर जो है उनका तो हमको मैट्रिक के बाद में जो अभी लिखी है, अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, अभी तक एक भी उनके कल्याण का पैसा रुपया नहीं आया, नहीं मिला। तो क्या परेशानियां छात्र बताते हैं आपसे? छात्र का परेशानी ये है कि विगत दिनों से कि अगर उनकी 1 रुपया मतलब बाहर बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर रांची कॉलेज में पढ़ने व्यक्ति है तो रामगढ़ से, सिमडेगा से
तो कि खूंटी से तो अन्य लोगों से, दुमका से भी आते हाँ हैं। दुमका से भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो सोचते हैं हमारे आदिवासी एसटी एससी ओबीसी के छात्र अगर स्कॉलरशिप के माध्यम से उनके अधिकार की चीज है तो उनको देना चाहिए। और सरकार से कहना है कि अब जल्द से जल्द नहीं दे रहे हैं तो आपकी कुर्सी तोड़ने का काम करेंगे हम सभी मिलकर। चमरा लिंडा जी के रूल के बारे में क्या लगता है? लगता है कि वो नए नए मंत्री बने हैं अभी, कैसे चीजों को वो देख रहे हैं? उनकी एनी हाउ की वजह से अगर उस आश्वासन से अगर हम लोग रुके हुए हैं, तो आज तक रुके हुए आदिवासी छात्र संघ से वो भी जुड़े हुए थे एक समय पे, लेकिन अभी हम लोग इस छात्र के हित से एक एक व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। तो अगर कल्याण के लिए अगर खड़े हैं और हमारे छात्रों के कल्याण के लिए है, हमारे साथी एसटी एससी ओबीसी के कल्याण के लिए आप मंत्री बने, तो हमारे मंत्री रहते हुए हमारे कल्याण के लिए कहाँ सोच रहे हैं? और करते तो हम लोग को रास्ता में उतरना पड़ता क्या? छात्रों को अपना किताब कॉपी पढ़ने जगह, पेन कॉपी पढ़ने जगह रास्ता में उतरना पड़ता क्या? सरकार का पुतला दहन करना पड़ता क्या? नहीं। अगर करना मजबूरी इसलिए है कि आप सरकार के खिलाफ इसलिए उतरना पड़ रहा है कि सरकार हमारे हित में, छात्रों के हित में काम नहीं कर रही है, हमारे लिए सोच नहीं रही है। हमारे लिए पहले अभी जैसे कि सोचे थे कि हर आदिवासी छात्रावास में खाना पीना का, रहना सहना का बहुत सारा विधि व्यवस्था का देंगे बोले, अभी तक हर चीज भी रुका हुआ है। कर कहाँ रहे हैं? अब दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन में आश्वासन। आपकी सरकार चली जाएगी तब क्या करिएगा? अब है सरकार में तो करिए, और नहीं है कर पा रहे तो हम लोग आपका कुर्सी को छीनने का काम करेंगे, तब आपको लगेगा कि आप कुछ करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ बातचीत के लिए। तो 6 दिसंबर को एसीएस के नेतृत्व में छात्र कल्याण विभाग के कार्यालय के बाहर इकट्ठा होंगे और लगातार मंत्री से आग्रह करते हुए नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों की छात्रवृत्ति का पैसा रिलीज किया जाए। क्या आपका भी पैसा रुका हुआ है? कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।